मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह में मैं आप सब के लिए ये प्रार्थना करता हूं कि आप आशीषित, आनंदित और सदा सुरक्षित रहें। मैं प्रभु का दास पादरी जेकब भट्टी आज फिर प्रभु का संदेश लेकर आपके पास आया हूं और चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र हाथों में सदा आशीषित जीवन जिए और आपको कभी कोई दुख या परेशानी ना हो। वचन शुरू करते हैं, पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 7वां अध्याय और उसके 9वें पद से लेकर 12वें पद तक, जहां इस तरह से लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। प्रभु की आशीष हो उसकी इस इंजील पर, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यह कहते हुए कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, यीशु ने यह भी कहा कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। लेकिन जरूरी बात जो आज के लिए है, जिसे हमने चुना, वो ये है कि यीशु ने साथ ही हमें एक सुनहरा नियम दिया। वो कहते हैं कि जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। दूसरे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, यही तो मसीही नैतिकता का सारांश है। दूसरे लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ व्यवहार करें, हमें करना चाहिए। मसीही विश्वास या क्रिश्चियन फेथ केवल परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध ही नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन दूसरों के साथ भी बराबर का संबंध रखने के बारे में विश्वास की दृढ़ता है। जैसा कि पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि महान आज्ञा यह है कि तुम अपने पिता से अपने सारे दिल, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। बड़ी आज्ञा तो यही है, और उसी के समान दूसरी ये भी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। दूसरे शब्दों में ये कहें तो मसीही विश्वास या क्रिश्चियनिटी आपके और परमेश्वर के ही बारे में नहीं है कि हम परमेश्वर और अपने बारे में सोचते रहें, बल्कि यह भी है कि हम दूसरों के साथ अच्छी पवित्र सहभागिता रखें और उनके साथ हमारा जो बर्ताव है, हमारा जो व्यवहार है,
वो प्रेम पूर्ण, बड़ा शुद्धता में हो जाए। बहुतेरे हैं जो सिर्फ अपनी जरूरतों पर और अपने आप पर ध्यान देते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देते हैं कि दूसरे के बारे में भी सोचना है, दूसरे की जरूरतों को भी देखना है कि वे कैसा महसूस करते हैं। कहीं हमारी बातचीत से, बोलने से या कुछ करने से किसी को भी चोट ना पहुंचे, ऐसा व्यवहार मसीह यीशु हमसे चाहते हैं। पुराना नियम उसकी निर्गमन की पुस्तक उसके 22वें अध्याय के 21वें पद में परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि तू किसी परदेशी पर अन्याय ना करना या उस पर अंधेर ना करना। यीशु का जो ये आदेश है कि जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। ये आदेश सिर्फ कुछ लोगों के साथ व्यवहार करने का नहीं है कि अच्छा रखें। सिर्फ अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मसीही लोगों के साथ या अपने चर्च के भाई बहनों और बच्चों के साथ ही अच्छा व्यवहार करने की बात नहीं है, बल्कि ये सबके साथ है। यानी संसार में जितने भी परमेश्वर ने पैदा किए हैं वो सब परमेश्वर की संतान हैं। यदि हम उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं रखते, अच्छा प्यार भरा शुद्ध संबंध नहीं रखते, तो हम कैसे कहें कि हम मसीही विश्वासी हैं? क्योंकि हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह ने हमें यह आज्ञा दी है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो सुनहरा नियम है वो सिर्फ किसी पादरी पर, किसी विश्वासी मसीही पर ही नहीं, बल्कि जो ये वचन सुनते हैं, जो इस धरती पर पैदा हुए हैं, उन सब पर यह सुनहरा नियम जो है वो लागू होता है। यीशु ने मेरे प्रियो ये नहीं कहा कि जैसा व्यवहार लोग तुम्हारे साथ करते हैं तुम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। मसीही विश्वास केवल अपने बारे में नहीं, दूसरों को सुख, आनंद, खुशियां, सही मार्ग दिशा पर लाने के लिए ऐसा शुद्ध व्यवहार जिस तरह मसीह ने किया है, वैसे ही हमें भी उन सब के साथ अच्छा व्यवहार रखना है, जिसे अच्छा भी, भला भी, सकारात्मक भी व्यवहार कहते हैं, वो करना है। पवित्र बाइबल में और भी नियम दिए गए हैं कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना। यदि आप नहीं चाहते कि आप ऐसे पापों में गिर जाएं, तो अवश्य यही है मेरे प्रियो कि आप भी ऐसा ना करें। ना आप हत्या करें, ना व्यभिचार करें, ना चोरी करें, ना किसी की झूठी गवाही दें, बल्कि जिस तरह मसीह ने सबके साथ प्रेम किया और अपने सताने वालों के लिए क्षमा की प्रार्थना की है, हमें भी वैसा ही बर्ताव करना है कि उन्होंने एक सुंदर मार्ग दिखाया है जो स्वर्ग की ओर जाता है। यदि आप नहीं चाहते कि आपके साथ बुरा बर्ताव हो, तो आप भी दूसरों के साथ अच्छा, भला, सकारात्मक, मसीही नैतिकता से भरपूर व्यवहार करें। तो यीशु का यह सुनहरी नियम जो है वो आदेश के रूप में हमें मिला कि जो तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तो मैं यहां ये जरूर कहूंगा, यही है मसीही नैतिकता का एक सरल अच्छा सारांश। अगर इसमें हम चलते हैं तो हम अच्छे विश्वासी हैं और सच्चे मसीही विश्वास के अनुयायी हैं। यदि आज तक हम इस सुनहरी नियम के विरुद्ध चलते रहे, तो मेरे प्रियो, हमें नैतिक और धार्मिक व्यवहार को प्रभु यीशु मसीह में बदलना होगा। हमें
मनुष्यों की सृष्टि में सिर्फ या अपनी दृष्टि में सिर्फ अच्छा नहीं बनना है, बल्कि अपने प्रभु की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में भला बनना है। तो इसलिए हमें इस सुनहरी नियम को अपने जीवन में लागू करना ही होगा कि जैसा तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तो अगर हम चाहते हैं इस सुनहरे नियम को पालन करें, तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। वो आपको सामर्थ्य देगा, आशीषें देगा कि आप इस नियम को पालन कर सकें। मेरे प्रियो, अच्छा व्यवहार मसीह में मिलता है, अच्छा व्यवहार मसीही आदर्श है। तो प्रभु यीशु मसीह आज फिर आपको यही तो आज्ञा दे रहे हैं, सुनहरा नियम है वो ये कि जो तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तो मेरे प्रियो, प्रभु का दास होने के नाते मैं आप सबके लिए यही कामना करता हूं कि आप एक अच्छा जीवन जीने वाले मसीही हो, जो ये कह सकें कि मसीही विश्वास का एक सारांश जो बड़ा सरल है वो ये है कि हम दूसरों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव, व्यवहार रखते हुए संबंध रखते हैं, प्यार भरा, पवित्र। तो प्रभु आप सबको आज आशीषें देगा और इस वचन पर चलने की सामर्थ आपको देता रहेगा। प्रभु आपको सुखी रखे, आनंदित रखे और आपकी सब जरूरतों को स्वर्गीय खजाने से पूरा करे। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे स्वामी, हम इस संसार में जीने वाले तेरे बच्चे बहुत सारी गलतियां, अपराध और पाप करते हैं। तेरा वचन सुनते तो हैं, लेकिन कई बार उसे ना सुनना कर देते हैं, भूल जाते हैं या भुला देते हैं। आज तुझसे पवित्र सामर्थ्य चाहते हैं, तेरी आशीष चाहते हैं कि आज यीशु मसीह की इस आज्ञा का पालन हम कर सकें कि जैसा हम चाहते हैं कि मनुष्य हमारे साथ करें, हम भी उनके साथ वैसा ही करें। हमारा बर्ताव, हमारा संबंध, हमारा बोलचाल, हमारा प्यार, हमारा रिश्ता हर एक के साथ मधुर हो जाए। हमें ऐसी सामर्थ्य दीजिए। तो प्रभु जी, हर एक को बीमारियों से, दुख से, तंगियों से, तकलीफों से, कष्टों से बचाकर सुख, आशीषों से भरा जीवन दे और हमारे जीवन से तेरे नाम को महिमा मिले। हमारे देश, हमारे नेताओं, हमारी कलीसियाओं, हमारे सभी मसीही, गैर मसीही भारतीयों पर अपनी आशीषों की वर्षा कीजिएगा। हमारी प्रार्थना सुने, प्रभु यीशु के प्रिय नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता वचन के सभी सुनने वालों के संग हमेशा हमेशा रहे। आमीन।